हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होने जा रहा है वो हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सिंपल मैं अगर बात कहूँ तो ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए होता है टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है। लेकिन फिर भी आप डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म फिल करना है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो आपको साइट पर जाना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है upsessb.pariksha.nic.in। इसका लिंक आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर भी मिल जाता है। वहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी, तो यही आपके पास खुलकर आता है इंटरफेस। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है टीजीटी के बारे में, उसके बाद पीजीटी के। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इधर स्वाइप करके आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास सारी जितनी टीजीटी में पोस्ट हैं जो भी सब्जेक्ट्स की वो दी हुई हैं, जैसे टीजीटी साइंस, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, सोशल साइंस। जिस भी सब्जेक्ट्स पर आपको फिल करना है उस सब्जेक्ट पर आप इधर ले जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया सेम है, बस क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है, अदरवाइज फॉर्म फिलिंग क्या है सेम है। तो टीजीटी मैथ्स के रजिस्ट्रेशन पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, तो इनको आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा और बिल्कुल नीचे पहुँच जाइए। और यहाँ जहाँ पर ऑफ लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अब शुरू हो जाता है ये रजिस्ट्रेशन से। ये कौन सा पेज है? रजिस्ट्रेशन पेज, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा, टीजीटी मैथ्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैंडिडेट नेम फिल करेंगे। दूसरा आता है फादर्स या हस्बैंड नेम, वो आपको फिल करना है। थर्ड में मदर नेम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी है। फिर जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपका है। आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो येस, अदरवाइज नो। सिटीजनशिप में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिटीज़न ऑफ इंडिया। डोमिसाइल स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, अगर यूपी है तो यूपी, अदरवाइज जिस भी स्टेट से आप फिल कर रहे हैं वो स्टेट आपका यहाँ पर आ जाएगा। कैटेगरी आपकी आ जाएगी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होगी। मोबाइल नंबर की बात अगर करें तो मोबाइल नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी फिल करनी है। आई होप यहाँ तक ये पॉइंट्स आपको आराम से क्लियर होंगे, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर बात आती है एड्रेस की, तो यहाँ पर आपने एड्रेस फिल करना है। ठीक है, कॉलम्स में जो भी आपका एड्रेस होगा वो फिल करेंगे। उसके बाद एड्रेस में आपको पोस्ट ऑफिस का नाम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील नेम, ये सब फिल करने हैं। पुलिस स्टेशन कौन सा आपके नज़दीक पड़ता है, जो एरिया आपका जौन से भी पुलिस स्टेशन में आता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और पिन कोड फिल करना है। तो ये एसेंशियल है, ये आपको फिल करने ही करने हैं, कंपलसरी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स में बात करें तो सबसे पहले हाई स्कूल। यहाँ पर आप पहला पॉइंट देख रहे हैं हाई स्कूल का, तो यहाँ पर आपने अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका बोर्ड नेम आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है, जिस ईयर में आपने 10th पास किया है, रोल नंबर डालना है। और इवैल्यूएशन टाइप में आप क्या डालेंगे? जो भी आपका इवैल्यूएशन टाइप था, मार्क्स थे तो मार्क्स, परसेंटेज थे तो ग्रेड था, पॉइंट सिस्टम, सीजीपीए जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसको आप फिल कर देंगे। अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज पूछेगा आपसे, ठीक है, कि कितना था। दूसरा बात करते हैं इंटरमीडिएट में भी सेम बोर्ड नेम, ईयर, रोल नंबर और यहाँ पर एवेल्यूएशन टाइप आपने फिल करना है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। यहाँ पर है अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल में क्या है? अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो आपकी उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि बीए, अगर मैथ्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, टीजीटी मैथ्स की, तो यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स बोल रहा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और में क्या है? तो अगर आपके पास बीएससी मैथमेटिक्स है तो आपने यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कुछ सेलेक्ट नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास कुछ और है, लाइक आपके पास इसमें क्या है, बीए मैथमेटिक्स है, तो अगर प्लीज़ सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फिलहाल ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आप इक्विवेलेंट करोगे तो आपको नीचे ऑप्शन क्या दिखेगा? बीए इन मैथमेटिक्स दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर बीए
नहीं है आपके पास बीएससी मैथमेटिक्स है तो आप इसको प्लीज़ सेलेक्ट पर ही रहने देंगे। ठीक है, आई होप ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर होगा। मतलब अगर बीएससी मैथमेटिक्स है तो इस ऑप्शन को आपने टच नहीं करना, इसके अलावा कुछ है तो इक्वलेंट पर क्लिक करना है। दूसरा इसमें ऑप्शन है एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड में तो आपने येस ही करना है क्योंकि तो एसेंशियल है, चाहिए, तो यहाँ पर मैंडेटरी है तो येस करना है, एक्वायर्ड येस। स्टेट नेम, कौन से स्टेट से आपने की है, फिर नीचे उसकी यूनिवर्सिटी का नेम। ठीक है, फिर ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, रोल नंबर क्या था, इशू डेट क्या थी, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और फिर इवैल्यूएशन टाइप क्या था, वही है ना जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें परसेंटेज थे या क्या, तो वो परसेंटेज आपसे यहाँ पर पूछेगा। सेम फॉर बीएड, सेकंड पॉइंट में क्या है, बीएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर बीएड ही आपने किया है तो आपने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, इसको पहले कॉलम को ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके अगर इक्वलेंट कुछ है, अगर हम इक्वलेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ पर ले जाता है, बीएड के इक्वलेंट अगर कुछ होता है तो उसके इक्वलेंट, जैसे कि एलटी है तो इसके लिए। लेकिन अगर बीएड ही है तो प्लीज़ सेलेक्ट पर ही आप इसको रहने दें। दूसरे ऑप्शन में फिर से आपको क्या करना है, येस करना है। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है इसमें येस सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन में आपने स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर उसका ईयर, रोल नंबर, इशू डेट और फिर उसका आपका जो भी इवैल्यूएशन टाइप रहा है वो सेलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट पर इसमें आते हैं ग्रेजुएट प्लस बीएड, 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला था, अगर आपने वो किया है तो इस पर आपको येस करना है, वो नहीं किया तो इस पर आपको नो करना है। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट में आपने क्या कर देना है, नो कर देना है अगर आपने इसको नहीं किया, और किया है तो येस कर देना है। ठीक है, अदरवाइज ऊपर के 2 किए होंगे आपने या फिर नीचे का 1 किया होगा, तो इनमें से या तो ऊपर के 2 आप येस करेंगे या फिर नीचे वाला 1 येस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल के आप फर्दर प्रोसीड कर जाएंगे आगे के लिए। ठीक है, वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर देंगे आप। इतना करने के बाद जब आप इसको वैलिडेट एंड प्रीव्यू करेंगे तो ये आपसे सबमिट करवाएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। उसमें जो डिटेल्स लिखी हुई आएंगी वो आप चेक कर लेना, उसमें सब कुछ डिटेल्स लिखी होंगी जो आपने इस पेज में फिल की हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, पापा का नाम, एड्रेस, वो अच्छे से आप चेक कर लेना, परसेंटेज वगैरह। उसके बाद वो सबमिट मांगेगा, उसको आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पेमेंट मांगेगा, जो भी पेमेंट की फ़ीस है पहले आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट के बाद आपको क्या करना होगा, पेमेंट के बाद आपको फिर फाइनल वो फ़ोटो और साइन आपके अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो 3 स्टेप है इसमें, पहला ये रजिस्ट्रेशन का, दूसरे में आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी और थर्ड में फ़ोटो और साइन अपलोड हो जाएंगे। फिर फिर बाद में आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, बाद में आप क्या करोगे, फाइनल प्रिंट निकाल लेना। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, हम आप उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कराई जाती है, आप चैनल को विज़िट ज़रूर करें एक बार, और अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए गाइज़, ये आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।